हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में हरियाणा जीके में टॉपिक पढ़ा था चौहान और खिलजी वंश के बारे में। तो आज पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हरियाणा में तुगलक वंश का इतिहास। तो ये कब से कब तक रहा? 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। तो ये तो आपको याद भी हो जाएगा, सिंपल सा ही है, 1320 से 1414 तक। ठीक है। और ये देखो आप, मतलब कितना लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, ये शासन किया। ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। जो तुगलक वंश था, इसका फाउंडर कौन था जिसने एस्टेब्लिशमेंट की थी इसकी? तो वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो याद रखना कि तुगलक वंश में सबसे पहले कौन आया था? ये गयासुद्दीन तुगलक। सेकंड है फिर उसके बाद कि जब गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो चुकी थी, तब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। ठीक है। कौन था ये? फिर उसके बाद MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। किसके बाद? गयासुद्दीन के बाद। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दूसरा सेकंड कौन रहा? फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। तो ये मतलब लगा लो थर्ड पर्सन था एक तरह से। फर्स्ट पे कौन था? गयासुद्दीन। सेकंड पे कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक। इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तो आज उसी के बारे में ही हम पढ़ेंगे। और इसी के बारे में मतलब हरियाणा में सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं इसके। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, इसको टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक तो 1320 से 1414 तक इनका क्या रहा? वंश रहा ये। तो अब आपने इसमें देखना कि 1320 तक कौन रहा था ये? 1320 से बाद 1320 से गयासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद में कौन आया था बीच में? ये मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर था 1351 से कौन? 1388 तक फिरोज शाह तुगलक। तो हम इसी के बारे में कंटिन्यू करते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक था, ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली क्या था? राजा था। इसने हरियाणा पर काफ़ी समय तक राज किया। तो सबसे इसमें अगर बोलेंगे तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा फेमस कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने हरियाणा में 1351-52 में फतेहाबाद शहर की स्थापना की। और जो फतेहाबाद शहर है, इसकी जो स्थापना की इसने किसके नाम से की थी? अपने बेटे के नाम से की थी, क्योंकि इसके बेटे का नाम क्या था? फतेह खां। ठीक है। तो इस प्रकार बेटे के नाम पर फतेहाबाद को आबाद किया, और उसके बाद फतेहाबाद को क्या कर दिया? इसने बसा दिया। ठीक है। तो अब ये भी याद रखना आपने कि ये 1351 में था ये शायद, इसने क्या कर दिया था? इसकी स्थापना कर दी थी। तो ये आपको याद रखना, 1351 में फतेहाबाद की, ठीक है, इसने स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। किसके नाम पे? फतेहाबाद। तो इसमें नाम ही इसका आ रहा है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में फतेहाबाद। फतेह नाम किसका था? इसके बेटे का नाम था, उसके नाम पे इसने ये शहर बसाया था। सेकंड, 1354 में इसने एक और शहर की स्थापना की, जिसे क्या कहते थे? हिसार। ठीक है। तो इसका नाम रखा था इसने उस टाइम पे फिरोजा ए हिसार। क्या था इसका नाम? फिरोजा ए हिसार। की फिरोजा के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया है क्या? हिसार। ठीक है। तो इसे आज हम क्या कहते हैं? हिसार। हिसार का मतलब क्या है? ये कौन से मतलब से निकलता है? इसका मतलब ये दुर्ग या किला कह देते हैं इसको। कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ये फारसी लैंग्वेज से। ठीक है। तो हिसार फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि ये जो सारे के सारे थे, ये इनमें ये जो तुगलक वंश था, तो ये किधर से, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो किधर से? ये फारसी भाषा का क्या था? ये शब्द था। और इसका मतलब क्या होता है हिसार का फारसी में? इसको हिसार को फारसी में क्या बोला जाता है? दुर्ग। ठीक है। या एक किला कह दे। हमारा हिंदी में, हरियाणा में क्या बोलते हैं? किला या दुर्ग। और उधर क्या बोला जाता है फारसी में? हिसार। और हिसार का मतलब ही क्या है? किला या दुर्ग। तो इसका नाम रख दिया था हिसार। पूरा नाम क्या था? फिरोज हिसार। ठीक है। कब बसाया था? 1354 ईस्वी में। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी? किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसके नाम पर? बेटे के नाम पर। कब बसाया था? 1351 ईस्वी में। ठीक है। दूसरा क्या था? 1354 में इसने दूसरा शहर बसाया था, उसका नाम क्या था? फिरोजा हिसार। उसका मतलब क्या था? हिसार का मतलब दुर्ग या किला। कहाँ से निकला ये? उत्पन्न कहाँ से हुआ ये शब्द? ये फारसी लैंग्वेज से। ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक किला बनाया ये, जिसके 4 गेट बनाए थे। ठीक है। अब इसने जब ये टाइम पे अपना ये किला बनाया था, तो उस टाइम पे इसके क्या थे? 4 गेट बनाए थे। इसमें क्या था?
चार थे गेट, उनके नाम रख रखे थे इसने अलग अलग। पहले का नाम था नागौरी गेट, दूसरे का था मोरी गेट, तीसरा है तलाकी गेट और चौथा है दिल्ली गेट। तो ठीक है, तो इसको भी आप क्या करोगे, याद कर लोगे। ठीक है, इसको भी जैसे भी आपको याद रहता हो तो ऐसे क्या कर लोगे आप, इसको ये ट्रिक से बना के भी कर लेना। ठीक है, एन लगा लो, एम लगा लो, और टी लगा लो, और डी लगा लो। ठीक है, तो डी एम टी एन सही रहेगा ना। तो डी से दिल्ली, ठीक है, टी से तलाकी, एम से क्या रहेगा हमारा मोरी गेट, और एन से क्या रहेगा नागौरी गेट। ये आपका क्या हो गया, ये 4 गेट के नाम हो गए। ठीक है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका का नाम रुखसी था। तो मतलब ये लगा लो कि ये फिरोज शाह तुगलक था, इसकी जो प्रेमिका रही थी इसका नाम क्या रहा था, रुखसी। ठीक है, और इसे ये खुद क्या कहता था, मतलब शॉर्ट नेम में लगा लो। ठीक है, तो इसे क्या कहता था, ये गुजरी। रियल नेम क्या था इसका, रुखसी, और ये किस नाम से पुकारता था उसे, गुजरी। ठीक है, तो फिरोज शाह ने गुजरी से शादी की, तो अब फिरोज शाह उसे क्या कह के पुकारता था, गुजरी। ठीक है, तो उसी के नाम से इसने क्या कर दिया, महल रख दिया, और उसको महल को इसने क्या कर दिया, बनाया। और इस महल में राजा ने एक सभा बनाई। ठीक है, और जिसे क्या कहा जाता था, दीवान ए आम का नाम दिया गया। पहले तो ये याद रखना कि रुखसी का रियल नाम था जो इसकी पत्नी थी, और उसको क्या कह के पुकारता था, ये गुजरी। उसके नाम पे इसने एक नाम वो रख दिया था, गुजरी महल। ये भी बहुत फेमस है, और आपको ये याद रखना कि गुजरी महल किसके नाम से है, ये जो फिरोज शाह तुगलक है उसकी वाइफ के नाम से। एक उसने उसमें क्या बनाई, एक सभा बनाई थी उस राजा ने, उसमें महल में क्या किया था, महल में राजा के लिए क्या बनाई, सभा बनाई गई। तो जो महल में जो राजा के लिए उन्हें सभा बनाई उसका नाम क्या रख दिया, दीवान ए आम। कि ये क्या है, एक दीवान ए नाम, एक सभा का नाम रख दिया। इसी महल में 20 फीट ऊंची लाट की मस्जिद भी बनाई गई। तो क्या किया इसने, लाट की एक मस्जिद बना दी। कितनी हाइट थी इसकी, 20 फीट। ठीक है, और उसको सभा को क्या कहता था, ये दीवाने आम। इसकी वाइफ का नाम क्या था, शॉर्ट में क्या बोलता था, ये गुजरी। ठीक है, उसके नाम से महल बना दिया, और उसके नाम के एक इसने राजा के लिए सभा बनाई, सभा का नाम था दीवाने आम। और इस महल में क्या था, एक ही ऊंची 20 फीट ऊंची लाट की मस्जिद क्या कर दी इसने, बना दी। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की, जिसे भारत का सिराज कहा जाता है। तो फिरोज शाह ने क्या किया, जौनपुर था एक ये एरिया, ये लगा लो उसने, इसे किस नाम से पुकारते हैं, भारत का सिराज। पटियाला से हरियाणा में घग्गर नदी से नहर बनवाई, और कई अलग अलग नहरों का क्या किया इसने, निर्माण। पटियाला से हरियाणा में घग्गर नदी से नहर बनवाई, और कई कई अलग नहरों का क्या किया इसने, निर्माण करवाया। तो कहने का मतलब है कि जो फिरोज शाह तुगलक ने था, इसने क्या किया था, जौनपुर की स्थापना की। इसे क्या कहा जाता था शॉर्ट में, भारत का सिराज। पटियाला से हरियाणा में घग्गर नदी से इसने क्या करी, नहरें बनाई। पटियाला से लेके हरियाणा तक इसने क्या कर दी, उस नहर में से क्या कर दी इसने, नहरें बनवा दी घग्गर नदी से, और कई अलग अलग नहरों का क्या करवा दिया, उससे निर्माण करवा दिया, ताकि सिंचाई कर सके। तो सिंचाई के प्रति इसका वो था कि हाँ, कि सभी को कृषि योग्य मतलब भूमि के लिए पानी मिलता रहे। तो उसके लिए इसने क्या करी थी, अलग अलग नहरों का। तो नहरों के बारे में जहाँ भी वर्णन मिलेगा ना, किसने करवाई थी, तो वो भी किसका नाम रहेगा, फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। ये कि जो बिल्कुल नया है। ठीक है, ये कहीं कहीं बुक में नहीं आया, और गूगल से डाटा उठाया भी गया है। और मैं तो साफ बोल देता हूँ कि जहाँ से सोर्स मिलता है वहाँ से पढ़ना चाहिए आपको। तो मेरे को ये अलग लगा, तो मैंने ये भी क्या कर दिया, ये भी डाल दिया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में पश्चिमी यमुना का नहर का निर्माण करवाया। इस नहर का ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल क्या था इसका, यमुना नदी के पानी को हरियाणा के शुष्क कृषि भूमि तक पहुँचाना था। जो हरियाणा नदी के पानी था उसको क्या करना, हरियाणा की जो बिल्कुल मतलब नरम भूमि लगा लो, जहाँ पे पानी की कमी है, उस भूमि तक क्या करना था इसने, पहुँचाना था। तो उसके लिए क्या कर दी इसने, अलग अलग ब्रांचेस कटवा दी कि हाँ इसमें क्या होएगा, नहरों का निर्माण करवा देते हैं, ताकि सिंचाई सुविधाओं में क्या हो, सुधार हो। ठीक है, यह हरियाणा की सबसे पुरानी नहरों में से एक है, और इसका निर्माण सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए, मतलब ये नहीं है कि खाली सिंचाई के लिए, जो अगर पब्लिक वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए कोई काम करना हो तो उसके लिए भी इसका काम यूज किया जाता था। इरीगेशन डिपार्टमेंट है, जो इरीगेशन करना है, सिंचाई करनी है, उसके लिए भी। और फिरोज शाह तुगलक ने उल्लेखनीय योगदानों में से एक था, ये इसका सबसे बढ़िया काम था, इसने क्या किया था, नहरों के बारे में सोचा था कि ताकि अधिक से अधिक सिंचाई हो। तो आज अगर ये लगा लो हरियाणा में फसलें होती हैं इतनी, तो ये भी सी क्या है, सी की देन है, क्योंकि इसने क्या किया था, ये नहरों का निर्माण करवा के वहाँ पे खेती योग्य क्या कही थी, ज़मीनें बनवाई थी। ठीक है, तो ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसी का रहेगा।
ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? नहर का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी के पानी को शुष्क कृषि भूमि तक पहुंचाना ताकि फसल की पैदावार बढ़ाई जा सके। अब जहाँ पे खेती योग्य भूमि है लेकिन मतलब पानी की व्यवस्था ना होने के कारण उसमें क्या किया इसने? नहरों का निर्माण करवाया ताकि वहाँ भी क्या हो? कृषि योग्य भूमि हो। उसके बाद इस नहर प्रणाली का एक हिस्सा 240 किलोमीटर लंबा था जो यमुना और हिसार शहर को जोड़ता था, जो अब हरियाणा राज्य में है। जो यमुना और हिसार शहर को जोड़ता है, ये जिसका एक एरिया लगा लो, बोल भी देते हैं हरियाणा में यमुना की लंबाई, तो वो लिख रखा है इसने 240 किलोमीटर क्या था? लंबा एरिया था। ठीक है, जो हाँ कहाँ है? आज हरियाणा में, इसीलिए पढ़ रहे हैं इसको। इतिहास मूल रूप से फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन आधुनिक समय में निर्माण और जीर्णोद्धार 1889 में ताजेवाला में हुआ। ठीक है, तो याद रखना आप। ठीक है, 79 में क्या हुआ? ये ताजेवाला शहर में हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है। 1879 में ताजेवाला शहर में हुआ था। ठीक है, और ये मतलब आज के टाइम के लिए बात कर रहे हैं कि दोबारा से उसको मतलब रेनोवेट किया, दोबारा से उसको चलाया, पुनः इसका क्या किया? जो मरम्मत करके उसको दोबारा सिंचाई योग्य बनाया, तो वो लगा लो। इसलिए उसने क्या किया था? निर्माण। सबसे पहले अगर बोलेगा 1300 की सदी में किसने किया था ये काम? भी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, सिंचाई क्षेत्र, यह नहर हरियाणा के कई जिलों जैसे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार। ठीक है, अब जो रोहतक हिसार इधर का एरिया है ना, तो इधर क्या है? कृषि योग्य है भूमि नहीं, तो उसके लिए क्या की इसने? ये नहरों का निर्माण करवाया। सिरसा, जींद, इनमें क्या है? करीब लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कौन करती है? यही यमुना नहर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यमुना नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाई, तो हमें पता लग गया। और कब करवाया था ये बता दिया आपको, 1335 में। कब किया था? 1335 में। 1800 जो ये लगा लो 79 में क्या हुआ था? फिर वो दोबारा से जीर्णोद्धार करके वो यमुना में जो वो ताजेवाला बांध है इनकी, मतलब वो अंग्रेजों के टाइम पे फिर दोबारा से क्या किया? उसका कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, उसको दोबारा फिर से सिंचाई योग्य बनाया गया। यमुना नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। उन्होंने 1335 ईस्वी में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया। अब देखो कब करवा दिया था इसने निर्माण, तो इसका वर्णन अगर क्वेश्चन आता है एसएससी की परीक्षाओं में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने ये बोल दिया कि अगर नहरों के बारे में वर्णन आएगा किसी ने करवाया है प्राचीन समय में, तो सबसे ज़्यादा योगदान ही किसका है? फिरोज शाह तुगलक का। तो हरियाणा के कई जिलों में कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराती थी। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक इन्होंने 1335 ईस्वी में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किया। यह नहर हिसार तक लगभग 150 मील लंबी थी। उस टाइम पे क्या था ये? मतलब ये बोलता है कि यह 150 मील लंबी थी। ठीक है, तो ये मतलब 1300 सदी के बारे में बात कर रहा है। ये आज के टाइम पे आप देखोगे हिसार में, इसका मतलब वैसे एरिया नहीं है कि ये यहाँ से हिसार से होके गुजरेगी, पर इससे मतलब सिंचाई योग्य देखो जल है वो जरूर ले लेते हैं। ठीक है, तो वो उसको ध्यान में रखना है अपने कि उस टाइम पे की बात कर रहा है ये। ठीक है, बाद में क्या हुआ? वही अपना लगा लो कंस्ट्रक्शन करके उसका रिकन्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो उसमें क्या था? अत्यधिक गाद जमने के कारण नहर लगभग 1750 में बंद होगी। तो ज़्यादा इसमें लगा लो कूड़ा करकट और ज़्यादा सफाई ना करने के बाद और उसके मतलब मरने के बाद तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ये क्या हो गई थी? 1750 में बंद हो गई थी। जिसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, ब्रिटिश राज, तो उसने 1817 में दोबारा से क्या क्या करवाया? जीर्णोद्धार। याद कैसे करोगे? 18 को याद, 18 ऐसे याद करना, 18 में से एक माइनस करना 17। 1817 में इसने क्या किया? जीर्णोद्धार करवाया। 1800 ये लगा लो 79 में आपको बता दिया, उसमें क्या किया था? फिर ये दोबारा से कंटिन्यू वो जो ताजेवाला पे वो बांध वगैरह बना के वो क्या किया था? कंटिन्यू किया था। ठीक है, अब गुजरी महल है जो, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो गुजरी महल इसने अपनी पत्नी के नाम पे बनवाया था, उस पर 8 अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो ये भी आपने क्या करना है? याद करना है। गुजरी महल में 8 जगह आने वाले भागवतों की सूचना मिली है, कि 8 जगह से अलग अलग आने वाले भागवतों की सूचना मिली है। फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में नहरों का निर्माण करवाया। तो इसने क्या किया? सिरसा में भी सिंचाई योग्य भूमि बनाई, फतेहाबाद, हिसार, इनमें क्या करवाया? नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख जो अम्बाला में स्थित है उसे दिल्ली ले गया। अब ये एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, कि जो टोपरा अभिलेख था, ठीक है, इसमें यमुनानगर के बारे में भी इसका वर्णन मिलता है। तो टोपरा अभिलेख है जो अम्बाला में, मतलब ये बेल्टल होगी ना जो ये अम्बाला की, तो ये यमुनानगर में एग्जैक्ट ये लगा लोकेशन के हिसाब से उसे क्या कर गया? ये दिल्ली ले गया। तो याद रखना, टोपरा अभिलेख को जो अम्बाला से दिल्ली ले गया था या राजधानी की तरफ ले गया था, वो कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक। सिरसा में हरनीखेड़ा नामक शहर बसाया। सिरसा में क्या किया इसने? एक हरनीखेड़ा नामक क्या था? शहर बसाया था, और ये भी इसका काम था। तो ये देख लो यहाँ भी इसने क्या किया? एक निर्माण करवाया।
करवाया। फिरोज शाह तुगलक के समय गोहाना में क्या हुआ था, विद्रोह, ये लगा लो। वहाँ पे इसने क्या किया था, बहुत पुराने समय की, मतलब उस टाइम की बात लगा लो। उस टाइम पे ये भी कहता है कि उस टाइम पे इसने मंदिर का, जो भी वहाँ कोई मंदिर था, वो भी क्या किया था, इसने तोड़वाया था। इसके बारे में मतलब ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता, मतलब कि जिस पे वो किया जाए, इसलिए मैंने इसको इतना ही लिखा कि फिरोज शाह तुगलक के समय गोहाना में क्या हुआ था, विद्रोह भी हुआ था। तो 3 जगह इसकी फेमस है, एक तो कहाँ पे, हिसार में, एक फतेहाबाद में, और एक इसने सिरसा और ये इधर का जो यमुना नहर है उधर की तरफ क्या किया, इसने निर्माण करवाया। नहरों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद कब कब इन्होंने क्या करवाया, रिकन्स्टिट्यूट करवाया उसका, नहर का अंग्रेज़ों ने कब करवाया, उसके बाद कहे चली, वो भी आपको बता दिया। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम और उसके बेटे का नाम वो भी। तो ये यहाँ तक फिरोज शाह तुगलक का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। और ये भी याद रखना लास्ट में कि जो टोपरा अभिलेख था उसको क्या किया था, अम्बाला में था, उसको दिल्ली वहाँ पे क्या कर गया था, वो ट्रांसफ़र कर गया था। तो ये सारे काम किसने किए थे, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। काफ़ी इसका मतलब योगदान था हरियाणा में। तो ये मेरे को इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, तो मैंने सोचा कि आज इसको कंप्लीट करवा दें, ताकि और जल्दी जल्दी जो भी हरियाणा की हिस्ट्री है उसको हम क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। उसके बाद जो नॉर्मल आपके होते हैं क्वेश्चन याद करने के, लगा लो एक ट्रिक से, वो भी आपके लिए लेके आएंगे। पहले हिस्ट्री को एक ये लगा लो प्रॉपरली वैसे करोगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। अगर आप उठा उठा के ऐसे टॉपिक करोगे तो ऐसे हरियाणा की हिस्ट्री तो देखो होने वाली नहीं है। तो मेरे बिहाफ से जितना होता है मैंने आपके लिए किया। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें कहने की बात नहीं है। थैंक यू।